आप परफेक्ट मंडे का वेट कर रहे हो, या फिर परफेक्ट टाइम टेबल का, या फिर परफेक्ट मोटिवेशन का? तो बेटा याद रखना कि परफेक्ट टाइम होता नहीं है, आपको परफेक्ट बनाना पड़ता है। स्टूडेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक वो जो टाइम से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और प्रिपरेशन में काफी आगे चले जाते हैं, और एक वो जो कि किसी परफेक्ट डेट या परफेक्ट वीकेंड का ही वेट करते रहते हैं कि अब से करेंगे, और यही करते करते एग्जाम बहुत पास आ जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से वाले स्टूडेंट हो। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG R24/7 दे शालवे सिंह। अगर आपने अभी तक अपने CUTPG 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा कि बेटा अब तो प्रिपरेशन पे लग ही जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा परफेक्ट टाइम नहीं आ सकता है। जुलाई आ चुकी है, आपका आधा साल बीत चुका है। CUTPG को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, बट बहुत कम टाइम भी नहीं चाहिए। आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको सिलेबस 1 से 2 बार पूरा कवर करना है, PYQ लगाने हैं और अपनी स्पीड पे भी कमांड बनानी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जुलाई से प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कि अगर आप आज से इस मंथ से अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल सीरियसली स्टार्ट कर दो। द जुलाई एडवांटेजेस व्हाई यू शुड स्टार्ट योर CUT प्रिपरेशन नाउ। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करती हूं कि जिन बच्चों ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है वो सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। द प्रॉब्लम इजंट इंटेलिजेंस, इट्स ओवर थिंकिंग। कई बच्चे तो बस प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, ओवर थिंकिंग ही करते रह जाते हैं। क्या क्या देखते हैं। तो द फर्स्ट, वेटिंग फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कई बच्चों को मोटिवेशन किससे आता है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, या फिर जब एग्जाम बस 1-2 महीना रह जाएगा तब, जब उनके सर पे एक बर्डन आ जाएगा ना, तब वो चलते हैं अपनी कॉपी ढूंढने, बुक्स ढूंढने, PDF कलेक्ट करने। ये गलती नहीं करनी है आपको। Assuming expensive coaching is required, उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोचिंग लेंगे हम तभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी बेटा, आप यूट्यूब से भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। देन फ्यूरिंग ग्रेजुएशन सिलेबस इज इनकम्प्लीट। कई बच्चे तो अपने ग्रेजुएशन में ही उलझे रहते हैं कि वही कंप्लीट नहीं हो रहा है, और कई बच्चे अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही अपने CUT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। देन कंपेयरिंग वन सेल्फ टू अर्ली स्टार्टर्स। अगर आपको लेट हो गया है तो कोई बात नहीं ना, अभी से स्टार्ट करो। जो बच्चे इसके पहले से स्टार्ट कर चुके हैं वो कई बच्चे उनसे खुद को कंपेयर करते हैं कि यार अब टाइम ही कितना रह गया है। कंफ्यूजन ऑन वेयर टू एक्चुअली बिगिन, और कई बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि शुरू कहाँ से करना है। मतलब सिलेबस से शुरू करूं, लेक्चर से शुरू करूं, PDF कलेक्ट करूं, खुद में ही उलझे रहेंगे। तो पहले आपको अपनी इन सारी चीजों को साइड रख के एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि क्या करना है, कैसे करना है। यू डोंट नीड 2 years, ठीक है, यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। देखो CUTPG का सिलेबस, अगर मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो काफी वास्ट है, बट उसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 साल नहीं चाहिए। आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी के साथ अगर जुलाई से स्टार्ट करते हो तो भी अपने सिलेबस को आराम से कवर कर सकते हो, एक बार रिविजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हो। तो आपको किस पे फोकस करना है? आपको पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, देन आपको रिवीजन करना है। हर बार बोलती हूं कि मंडे टू फ्राइडे अपनी पढ़ाई करो, सैटरडे संडे को आराम से रिवीजन करो। सॉल्व PYQs, बेटा PYQ को ना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लो कि PYQ को सॉल्व करके आपको समझ में आ रहा है कि पेपर बनता कैसे है। प्रैक्टिस MCQs और स्ट्रेंथन वीक एरियाज। अब जैसे मान लो कि आपको लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपका वीक एरिया है, तो आप उसको ज्यादा टाइम दो ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आते हैं। स्किप करने की गलती मत करना, ठीक है। द डेंजर ऑफ स्टार्टिंग टू अर्ली, कीप योर प्रिपरेशन फर्स्ट एंड फोकस्ड। तो देखो मैंने बोला ना कि 2 साल की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। बहुत 2 साल लेके बैठोगे ना तो सब भूलते चले जाओगे। अभी जुलाई से स्टार्ट करोगे, बेस्ट टाइम है पढ़ाई करने का। 3 महीना आराम से पढ़ाई करोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो तुम्हारा बहुत ही फेस्टिवल सीजन रहता है, दशहरा, दिवाली, छठ एंड ऑल, डिस्टर्बेंस होती है। उसके बाद थोड़ा सा उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर नवंबर से बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, तो फ्रेश रहेगा, फोकस्ड रहेगा, ठीक है। July starters, pace is sustainable, focus remain sharp, motivation stays high through the exam. आपने सब कुछ फ्रेशली पढ़ा है, देन आपने नवंबर से एक बार फिर से पढ़ा, देन आपने एग्जाम के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले PYQ लगाया, रिवीजन किया, सब बिल्कुल फ्रेशली आपको याद रहेगा। और जो बहुत पहले स्टार्ट कर देते हैं ना, वो भी चलो ठीक है स्टार्ट कर दिया, बट शुरू में मोटिवेशन रहता है, 2-4 महीने बाद मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो वो गलती नहीं करना है। अगर अर्ली स्टार्ट किया भी है तो ट्राई करो कि कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन रहे, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। डोंट स्टडी ब्लाइंडली। पहली बात कि ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, अपना सिलेबस को पकड़ो और PYQ देखो, एनालाइज करो कि क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा आते हैं। अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो की ऑथर्स
से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लिटरेरी थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जॉनरास और मूवमेंट से, और मेजर क्रिटिसिज्म से, और की ऑथर्स में भी मेनली ब्रिटिश राइटर्स से। तो ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है, पेपर के पैटर्न को समझते हुए, सिलेबस को उस अकॉर्डिंग नजर में रखते हुए पढ़ाई करनी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी विंस व्हाट द एग्जाम एक्चुअली टेस्ट। मिथ देख लो, द एग्जाम इज इम्पॉसिबल, रिक्वायर्स मेमोराइजिंग एंटायर बुक एंड रैंडम फैक्ट। बहुत लोग को लगता है कि सीयूईटी पीजी है या फिर उसमें मेनली इंग्लिश लिटरेचर है तो हमें सारा बुक, सारा ऑथर, सारा पोयम, सारा नॉवेल सब रटा होना चाहिए। नो, इट्स अ मिथ। रियलिटी की बात करते हैं तो एग्जाम टेस्ट क्या करता है आपको, रिवॉर्ड स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर, इंपॉर्टेंट राइटर्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, क्रिटिसिज्म, थ्योरी एंड जॉनरास। एग्जाम आपसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है ऑथर्स की, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज की, और फिर जॉनरास और टर्म्स की। ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, काफी सारी चीजें तो आप समझ के भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, 3 to hours a day, योर सब्जेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइन। ठीक है, आपको डेली पढ़ना है, ये नहीं कि आज 8 घंटे पढ़ा, कल 5 घंटे पढ़ा, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर अगले दिन तो 4 दिन पढ़े ही नहीं कि भैया 8 घंटे तो पढ़ लिया ना, 2-4 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। नहीं, 3-4 घंटे ही पढ़ो, डेली पढ़ो, आराम से पढ़ो। ठीक है, तो एक बार प्लान डिस्कस कर लेते हैं। आप आराम से फर्स्ट मंथ में ब्रिटिश लिटरेरी हिस्ट्री को कवर करो और ब्रिटिश राइटर्स को कवर करो, देन आप इंडियन लिटरेचर पे आ सकते हो, फिर लिटरेरी थ्योरी पे आ सकते हो, देन वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ो, और फिर लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज भी पढ़ो। लिंग्विस्टिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट लाइक ब्रीफली ऊपर से लिंग्विस्टिक से भी क्वेश्चंस आता है। तो आप अपने सिलेबस को अपने हिसाब से डिवाइड कर लो कि आपको किस पे कितना टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म को पहले पढ़ना है कि बाद में पढ़ना है, सब कुछ अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, द रूटीन गारंटीज द रिजल्ट, वीकली हैबिट्स एंड फाइनल मंथ फोकस। मैंने बताया ना कि मंडे टू फ्राइडे क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, और सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना है। तो वीकली रिदम, सॉल्व पीवाईक्यूज एवरी वीक, डेडिकेटेड रिवीजन एवरी संडे। आराम से पीवाईक्यू लगाओ और रिवीजन करो, तो बर्डन नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, द लास्ट 2 मंथ, शिफ्ट एंटायर फोकस टू मॉक टेस्ट, डीप रिवीजन एंड एक्यूरेसी। अब लास्ट के 1-2 महीने, 2 महीने में सिलेबस कवर करने के पीछे किसी को नहीं भागना है, उस टाइम जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, 1 महीना बचा है तो ये करना है, 2 महीना बचा तो एक बार को सिलेबस फिर से एक बार उठा सकते हो, बट अगर बस 1 महीना बचा है तो कुछ नया पढ़ने का ट्राई मत करना, जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करना। भले आपने 70% पढ़ा है, 80% पढ़ा है, बट उसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, स्टॉप स्टबोजिंग योर प्रेप, द 5 ट्रैप्स टू अवॉइड। आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो? पहला, कलेक्टिंग पीडीएफ विदाउट रीडिंग देम। बहुत ज्यादा पीडीएफ कलेक्ट करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो अच्छा लगे बस उसी को पकड़ो और वहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, परचेजिंग 10 डिफरेंट कोर्सेज, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। देन स्टडिंग फ्रॉम 5 डिफरेंट टीचर्स फॉर द सेम टॉपिक। अपने किसी फेवरेट टीचर को पकड़ो, आपका जो भी टॉपिक है, आपको अगर वो अच्छा लग रहा है तो उन्हीं को पकड़ो और उन्हीं से सारी चीजें पढ़ो। ठीक है, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू को बेटा मैंने बोला है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के चलना है, और मेकिंग ब्यूटीफुल टाइम टेबल्स दैट यू नेवर फॉलो। बहुत बार होता है कि बच्चे बहुत सुंदर सुंदर टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन उसको लगा भी लेंगे बट फॉलो नहीं करेंगे उस चीज को। ये गलती नहीं करनी है, टाइम टेबल को बहुत सुंदर मत बनाओ चलेगा, लेकिन बेटा फॉलो करो, 3 से 4 घंटे डेली पढ़ाई करो। योर कॉम्पिटिशन इज नॉट सोशल मीडिया, इट्स या स्टडी वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसको तो आप लोग ना लिख के अपने जहां पे आप पढ़ते हो उसको यहाँ पे पेस्ट करो, दैट आपका कंपटीशन सोशल मीडिया नहीं है, आपका कंपटीशन आपका पिछला वाला वर्जन है। डोंट कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर विद समवन एल्स चैप्टर 50th। ओके, द फोकस, स्मॉल डेली एफर्ट्स क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो हफ्ते भर में ज्यादा पढ़ लोगी। एक दिन ज्यादा पढ़ लिया, 4 दिन कुछ नहीं पढ़ा, बेटा कुछ नहीं होगा। ठीक है, द स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, योर इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंड लिटरेरी हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली। बहुत बार बोला है कि इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कर रहे हो तो पहला स्टेप होना चाहिए ब्रिटिश लिटरेचर की क्रोनोलॉजी समझना, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, जाओ मेरी प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखो। मूव टू मेजर ऑथर्स एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट राइटर्स और इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। देन कंप्लीट क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, आराम से ऑथर्स और उनके वर्क्स को कंप्लीट करने के बाद आप थ्योरी पे मूव कर सकते हो। देन आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, रिवीजन वीकली करना है, एग्जाम के 10 दिन पहले कोई रिवीजन करने नहीं जाएगा,
उस टाइम तो बस एकदम मतलब उस टाइम तो रैपिड रिवीजन होता है, उस टाइम तो आप मॉक लगाते हो। रिवीजन डेली नहीं करना है, बस सैटरडे और संडे को आराम से जो भी उस वीक में पढ़ा है पूरा रिवीजन आपका करना है। The choice is completely yours. Keep showing up every single day. 1 month from now, you'll either have complete a significant portion of your syllabus or still you will thinking about the starting. अगर देखो इस वीडियो से आप मोटिवेट होके अगर पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आज कौन सी डेट है? आज है 14 जुलाई, ठीक है। तो आज से एक महीने बाद हो सकता है कि आप अपने सिलेबस का एक मेजर पोर्शन कवर कर लिए रहो और आप खुद को भी थैंक यू बोलोगे और मुझे भी थैंक यू बोलोगे। स्टार्ट टुडे नॉट बिकॉज इट्स इजी बट बिकॉज योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर इट। अभी से स्टार्ट करो ताकि एक महीने बाद या एग्जाम तक आप खुद को थैंक यू बोलो। शायद एक बार मुझे भी थैंक यू बोल देना और खुद को एक बेटर पोजीशन पे पाओगे अभी से लेके, ठीक है। तो बस सोचते ही मत रहो बेटा कि टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी तो आराम से पढ़ेंगे या फिर अब लेट हो गया है, ये सब कुछ नहीं सोचना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर CUET PG 2027 तो आप इस नंबर 9667589247 पे कॉल करके हमारे सारे बैचेस के बारे में डिटेल्स ले सकते हो। सारे बैचेस का 2.0 वर्जन भी लाइव हो चुका है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर CUET PG इंग्लिश लिटरेचर तो हमारा बैच है MA इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच, जिसमें आप एंटर कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड SS02। इसकी आज फर्स्ट क्लास है। आज कौन सी डेट है? 14 जुलाई। इसकी आज फर्स्ट क्लास है, कब है? 1:15 PM पे। और ये क्लास आप सभी के लिए YT पर फ्री है। तो मेरे साथ 1:15 बजे आप जुड़ेंगे इस क्लास में और बैच का एक्सपीरियंस लेंगे। क्लास अच्छी लगेगी तो बैच में इनरोल करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। हो सकता है कि एक फर्स्ट क्लास आपके प्रिपरेशन का डायरेक्शन को चेंज कर दे, ठीक है। और अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना है तो ये रहे मेरी टेलीग्राम आईडी, मेरे साथ यहाँ जुड़ जाइए। सारे इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस, डिटेल्स, PDFs वगैरह भी आपको यहाँ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर द लाइव क्लास, फॉर द पेड लाइव क्लास, फर्स्ट पेड लाइव क्लास फॉर द बैच इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच, ठीक है। तो मेरे साथ जरूर से जुड़ना। 1:15 बजे अपने फ्रेंड्स में इस सेशन को शेयर कर दो ताकि वो अपनी प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट करें और इस लाइन से मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं क्लास में। बाकी तो हम डेली पढ़ाई करते हैं विश्वास सीरीज में 5 से 6 बजे। आज मिलेंगे 1:15 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।